सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू 360 कॉन्सेप्ट्स। और आज मैं लेके आ चुका हूँ एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, यानी कि आपका मोल कॉन्सेप्ट है, जो कि है फाइंडिंग द एम्पेरिकल फार्मूला। आपके सामने सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला, जो कि आपको हर एक स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन 69.9% ऑफ आयरन, इट्स एम्पेरिकल फार्मूला इज। मोलर मास आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें बोल दिया गया है कि ये एक ऑक्साइड ऑफ आयरन है। ऑक्साइड ऑफ आयरन है मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ इस टाइप से रहा होगा, FeX, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने एटम है, OY, ठीक है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, आज हम इसको जानेंगे। आपको एक नीचे टेबल दिख रहा होगा, मैंने कुछ एक टेबल सा बनाया, उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, टेबल बनाना है जो मैंने आपके सामने बनाया है, और लिख लेना है कि वो कंपाउंड क्या है, यानी कि Fe, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या बात की गई, दो कंपाउंड की बात करी गई, जो कि है ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन कितना परसेंट है, फिर यहाँ पे आपको लिख लेना है परसेंटेज, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है, परसेंटेज। इसका कितना है, इसका आपको दे रखा है 69.9, ठीक है, ये आ गया। तो वैसे ही ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 30.1, ठीक है। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना है, पहले टेबल बनाना है, एलिमेंट लिखना है, उसका परसेंटेज। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एटम, या फिर मैं इसको और परफेक्टली लिखना चाहूँ तो एटॉमिक मास, ठीक है। अगर ये मेरे से रब हो पाया तो आई बिलीव हाँ हो जाएगा, बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 69.9, यानी कि आप इसको नियरली 70 लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो एट दी एंड फॉर्मूला है, ऐसा तो होगा नहीं कि Fe 0.9 O 1.75, ऐसा तो कुछ बनेगा नहीं। FeO, Fe2O3, Fe3O2, जो भी आपको कंपाउंड्स पता है, Fe3O2 हालांकि होता नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो 70 डिवाइड बाई 56 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये 7 के टेबल से चला जाएगा, यानी कि 10/8, यानी कि 1.25, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.25, कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या बनेगा, 30.1/16, 30.1 डिवाइड बाई 16। तो अगर आप इसको 2 के टेबल के हिसाब से देखो तो बन जाएगा 15/8, यानी कि 8 × 1 7.0, तो यानी कि 0.9। तो ये आपका कुछ बन जाएगा 1.8 समथिंग कुछ बन जाएगा। एक आ रहा है 1.2 के आसपास, एक आ रहा है 1.8 के आसपास। अब आपको क्या करना है, ये मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। आफ्टर द थर्ड कॉलम, आफ्टर द थर्ड कॉलम सेलेक्ट द मिनिमम नंबर। मान लीजिए जैसे अभी आपके सामने दो नंबर है, एक आए हैं 1.25 और एक है 1.8, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट द मिनिमम नंबर एंड डिवाइड इट विद ईच नंबर, ठीक है, एंड डिवाइडेड विद ईच नंबर, ठीक है। यानी कि 1.1.2 को लो और इसको 1 पॉइंट, और अगर इसको मैं अगर यहाँ पे शायद नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये आगे चला जाएगा आई बिलीव, हाँ, स्मॉलेस्ट रेशो के फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो 1.25 डिवाइड बाय 1.25, यानी कि ये तो आपका बन जाएगा 1, ये आपका बन जाएगा 1, ठीक है। और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 1.8, 1.8 डिवाइड बाय 1.2 समथिंग है, यानी कि ये आपका 3/2 है, यानी कि नियरली आपका कितना आ जा रहा है, 1.5। देखो इसमें आप हल्का फुल्का अप्रोक्सीमेशन ऐसा ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है, छोटा मोटा तो ले ही सकते हो। तो 1.5, तो यानी कि आपका बना FeO 1.5। ऐसा कोई कंपाउंड होता है, नहीं होता है। आप एम्पेरिकल फॉर्मूला भी लोगे, कभी भी डेसिमल में तो आपको एटम्स नहीं मिलेंगे। 1.5 एटम क्या होता है, या तो 1 एटम होगा, 2 एटम होगा, समझ रहे हो ना, या तो 1 इंसान होगा या 2 इंसान होंगे। 1.5 इंसान क्या होता है, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा आपका 1.5। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको बस इसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देना होता है। तो जो लास्ट वाला जो ये कॉलम होता है, ये ऑप्शनल होता है,
जब जब ऐसा 1.5 का केस हो बस तभी करना है। तो लास्ट में आपको क्या कर देना है, ठीक है। अगर मैं इसको ही सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से, एक सेकेंड, अगर मैं इसको ही सेलेक्ट कर लूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आई बिलीव, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे इसको होल नंबर, तो इसको लिख लेते हैं होल नंबर बनाना है, ठीक है। ऐसे इसको लिख लो, होल नंबर बनाना है। तो यानी कि 1 इंटू 2 कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इसका आंसर आपका 2 आ गया। और वैसे ही 1.5 इंटू 2 ये आपका किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो यानी कि आपका जो फाइनल कंपाउंड बन गया, यानी कि ये आपके एटम आ गए, तो ये आपका बन गया Fe2O3, ये आपका हो गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूल वे है आपका एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का। जब भी एम्पेरिकल फार्मूला आए आपको यही करना है, पहले एटम लिखना है, सबसे पहले टेबल बनाना है, फिर एटम लिखना है, उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज लिखना है, उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है, जो सबसे छोटा नंबर है सबसे उसको डिवाइड मार देना है, और लास्ट में उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर देना है इफ रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए या अभी कुछ ऐसा आ जाता, मान लीजिए ओ की वैल्यू 1 ही आ जाती, तो FeO डायरेक्ट ही आंसर हो जाता, मल्टीप्लाई 2 की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वरना ऐसा आंसर आ जाएगा Fe2O3, और आपको पता भी है एक कंपाउंड होता है फेरिक ऑक्साइड करके, उसको Fe2O3 बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार आप ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं, ठीक है। मैं मिलूंगा आपके साथ एक अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, और आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।